नमस्कार सभी को। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 12 इंटू 104 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। एक मेथड तो आपके लिए इसके लिए है कि आप इसकी डेफिनेशन से लो और बहुत इजीली कर दो। दूसरा कि इन सब का गुणा करो प्लस करो फिर किसी से भाग लगाओ उसको गुणनखंड करके दिखाओ तब करोगे। तो मेनली हम क्या करते हैं संख्या में देखो 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 है। इन देखो जो संख्या गुणा में है मतलब वो एक ही संख्या के गुणनखंड लिखे हुए हैं, ये बात क्लियर है। और जो प्लस में है वो दूसरी संख्या है। तो इन दोनों में से हम 4 को कॉमन लेंगे, 4 को हमने बाहर निकाल लिया मतलब 4 से भाग लगा दिया। तो 3 में लगाएंगे 3 में जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितने में जाएगा 3 बार इंटू 101 प्लस यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 3 में और 101 में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई जब गुणा में कोई संख्या लिखी होती है तो मतलब है को किसी एक संख्या से कट जाए, वो सब के सब एक ही नंबर है, ठीक है ना। देखो अब इस संख्या में देखो अब भाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी। भाज्य संख्या की परिभाषा थी कि कोई संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, या एक और बात बोल सकते हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी कोई संख्या कट रही है तो वो भाज्य संख्या होती है, और नहीं तो अभाज्य होगी। यानी जो एक और स्वयं से कटेगी वो भाज्य है, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से कटेगी तो क्या है भाज्य है। तो देखो ये जो पूरा नंबर है ये एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है जो भी होगा, और तीसरा गुणनखंड क्या है इसका कि ये 4 से भी कट रहा है। अतः भाज्य संख्या की परिभाषा से यह संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब देखो 18 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा गया है। तो 18 के अगर हम गुणनखंड करें, 18 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 दूनी 18 होता है, 3 तरह के 9, 9 दूनी 18। और फिर है 117, इसकी गुणनखंड होता है 3 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि 13 9 होती है 117, तो इनके गुणनखंड हो गए। अब देखो इसका HCF कितना आएगा। HCF है ये और ये कॉमन है यानी 3 तरह के 9, इसका HCF कितना आ गया 9। अब इसको किसके रूप में लिखा गया ऐसे, यानी 9 को लिखा गया है 18m माइनस 117। बात समझ में आई, क्योंकि ये भी HCF है और ये भी HCF है, दोनों को बराबर रखेंगे वहां से m का मान निकाल लेंगे। तो 117 को उधर लेके आएंगे तो प्लस कर देंगे, 9 प्लस 117 बराबर 18m। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 126 बराबर 18m, और 18 से इसमें भाग लगाएंगे तो 7 बार कट जाएगा, 18 सत्ते 126, m का मान कितना आ गया 18। दूसरी बात क्या पूछी कि इन दोनों का LCM भी ज्ञात करो। चलो भाई LCM भी निकाल लेते हैं। LCM कितना आएगा 9, तो इसका HCF आ गया, 9 तो क्या था HCF। अब देखो इन दोनों कॉमन था वो तो ले लिया, अब बचा क्या 2 और 13, इनका भी गुणा कर दो। 13 में कितने होते हैं 117 और गुणा कर देंगे 2 से तो 234, 7 दूनी 14, 2 एक 3, 2 एकम 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 234 इसका आंसर आएगा। ठीक, आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद।